जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित श्रीवास्तव आपके अपने चैनल सहारा सुल्तानपुर क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देश के अलग अलग, जैसे देश के संसद को जो अलग अलग नामों से जाना जाता है उसको सेलेक्ट किए हैं। इसके लिए ये वीडियो आप 2024 का चुनाव है, केंद्र में जो है कहीं न कहीं वैकेंसियां भर भर के आएंगी। आप लगातार मेहनत करते रहिए और पढ़ाई को, मतलब पढ़ाई से आप दूर ना हटिए, ठीक है। जिस दिन पढ़ाई से आप दूर हटने लगेंगे ना, उस दिन पढ़ाई भी आपसे दूर हटने लगेगी। कहते नहीं है कि किस्मत जो है हाथों की लकीरों में से नहीं, जो है माथे के पसीने से तय होती है। और आप लगातार अगर मेहनत करते रहेंगे ना, आपने जिस तरीके से आपके शरीर में खून दौड़ रहा है उस तरीके से जुनून दौड़ाइए और धीरे धीरे करके आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहिए, चीज़ों को जो है क्लियर करते जाइए। और 2024 का चुनाव है, वैकेंसियां बहुत भर भर के आएंगी, आप ध्यान में रखिए जो है। और कोई भी एग्जाम होगा जो है आप उसको एक टारगेट कर लीजिए, कोई भी एग्जाम को एक टारगेट कर लीजिए, आप उसी के थ्रू मेहनत करिए जो है। इस बार 2023-24 से जो है खाली नहीं जाना चाहिए आपको। जो है मेहनत आप करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सफलता मिल जाएगा। कहते नहीं, मेहनत ही परिणाम देता है, ठीक है। चलते हैं हम लोग आज जो टॉपिक के सिलेक्ट किए हैं उसको आज हम लोग कवर करेंगे। देखते हैं भारत को जो है संसद कहा जाता है। इसमें राज्यसभा लोकसभा होता है। राज्यसभा जानते हैं, राज्यसभा का कार्यकाल जो है 6 साल का होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों का जो है कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। और लोकसभा के कार्यकाल जो है लोकसभा का 5 साल का होता है, ठीक है। राज्यसभा कभी जो है भंग नहीं होता है, ठीक है। और लोकसभा कभी कभी भंग हो जाए, मतलब भंग किया जा सकता है, ठीक है। मिस्र की बात करते हैं तो यहाँ पीपुल्स असेंबली कहा जाता है। इसके संसद को जो है, मिस्र के संसद को जो है पीपुल्स असेंबली कहा जाता है। मिस्र आप जानते हैं, इस बार जो है मिस्र को इजिप्ट भी कहा जाता है। नील नदी का वरदान भी मिस्र को कहा जाता है, ठीक है। इस बार COP 27 जो है वो मिस्र में ही आयोजित किया गया है, ठीक है। मालदीव और ईरान को जो है, मालदीव और ईरान जो है इसके संसद को जो है मजलिस कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों चीज कॉमन है यहाँ पे, मालदीव और ईरान जो है इसके संसद को जो है मजलिस कहा जाता है, करते हैं राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद पोलैंड की बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पोलैंड की संसद काफी बार एग्जाम में पूछा है, सेम से कहा जाता है, ठीक है। पाकिस्तान की बात करते हैं तो नेशनल असेंबली कहा जाता है, नेशनल असेंबली कहा जाता है पाकिस्तान की संसद को। फ्रांस की बात करते हैं तो इसे पार्लियामेंट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद रूस की बात करते हैं, रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, वन लाइनर में पूछ लेता है ऐसे ही कि रूस के संसद को क्या कहा जाता है, तो ड्यूमा कहा जाता है, ठीक है। इस बार रूस और यूक्रेन काफी इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए है। जैसे जो नाटो हो गया, यूरोपियन संघ हो गया, उसके कोई भी एग्जाम होगा तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है, क्योंकि यहाँ से दोनों देशों में अभी युद्ध चल रहा है, ठीक है। स्पेन की बात करते हैं, स्पेन में जो है जनरल कोर्टेस कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ देखते हैं, चीन की बात करते हैं, चीन में जो है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है, ठीक है। डेनमार्क की बात करते हैं, डेनमार्क में जो है फोलगेटिंग कहा जाता है, ठीक है। डेनमार्क को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसको भी। डेनमार्क जो है कोपेनहेगन इसकी राजधानी है, डेनमार्क की जो है फोलगेटिंग कहा जाता है। जर्मनी की बात करते हैं, बुंडेस्टॉग कहा जाता है, ठीक है। बुंडेस्टॉग जर्मनी के संसद को कहा जाता है, ठीक है। इराक की बात करते हैं, इराक की संसद को मजलिस कहा जाता है, ठीक है। मजलिस की तीन देखिए, इसमें मालदीव ईरान हो गया, उसके बाद इराक हो गया, तीनों को संसद को जो है मजलिस कहा जाता है, ठीक है। तुर्की की बात करते हैं, तुर्की को जो है ग्रैंड नेशनल असेंबली कहा जाता है। तुर्की की बात, इससे करंट आप याद रखिए, अभी ऑपरेशन 200 चलाया गया था, जहां भूकंप आया था, काफी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जो है तुर्की अपना नाम भी चेंज किया है, तुर्की रख दिया है, ठीक है। तुर्की मतलब कि इसको भी ध्यान रखिए, कहीं कहीं एग्जाम में पूछा जाएगा। तो तुर्की में जो है जो भूस्खलन हुआ था उसके लिए आप भारत जो है ऑपरेशन 200 चलाया था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। तुर्की की संसद को ग्रैंड नेशनल असेंबली कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इटली की बात करते हैं, इटली को जो है चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज कहा जाता है, ठीक है। इसको बिल्कुल ध्यान रखिए, इटली को जो है चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज कहा जाता है, ठीक है। अफगानिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान देखते हैं, अफगानिस्तान की बात करते हैं। अफगानिस्तान को जो है, अफगानिस्तान जो है इसके संसद को शोरा कहा जाता है। बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश जो है जाति संसद कहा जाता है। बांग्लादेश के संसद को जो है अफगानिस्तान के लिए, जो अफगानिस्तान में जो फंसे थे वहां पे जो भारत द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था भारतीयों को लाने के लिए, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर लिख के, ठीक है। क्या कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं। जैसे कि भारत की संसद कहा जाता है, लोकसभा राज्यसभा होती है, ठीक है। मिस्र की बात करते हैं, जिसे इजिप्ट कहते हैं, इसे पीपुल्स असेंबली कहा जाता है। मालदीव, ईरान और इराक को जो है मजलिस कहा जाता है। नेपाल की बात करते हैं तो राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। पोलैंड की बात करेंगे तो सेम से कहा जाता है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा पोलैंड को। उसके बाद पाकिस्तान की बात करते हैं, नेशनल असेंबली कहा जाता है, ठीक है। फ्रांस की बात करते हैं तो पार्लियामेंट कहा जाता है। रूस की बात करेंगे ड्यूमा कहा जाएगा, ये भी ठीक है। जो एग्जाम में पूछा गया है उसको टिक कर
रखिएगा, 2-3 बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। जब एग्जाम आएगा आपका, कोई ना कोई एग्जाम आएगा, जब भी आएगा तो इसको ध्यान में, एक ये ऐसी चीज है, कॉमन चीज है, एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा ही पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। स्पेन की बात करते हैं तो जनरल कोर्ट्स कहा जाता है इसके संसद को, ठीक है। उसके बाद चीन की बात हम लोग करेंगे। चीन में देखते हैं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है, ठीक है। डेनमार्क की बात करते हैं तो कोल फिटिंग कहा जाता है, कोल फिटिंग कहा जाता है, ठीक है। जर्मनी की बात करते हैं तो बुंडेस्टॉन्ग कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इराक की बात करते हैं, इराक की मजलिस कहा जाता है, इराक हो गया। उसके बाद जो है मालदीव हो गया, ईरान हो गया, ठीक है। इसके संसद को मजलिस कहा जाता है, ठीक है। तुर्की की बात करते हैं, ग्रैंड नेशनल असेंबली कहा जाता है तुर्की के संसद को जो है, ठीक है। इटली की बात करते हैं तो इटली को चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज कहा जाता है, ठीक है, इसके संसद को। उसके बाद अफगानिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान का जो है, अफगानिस्तान की संसद को जो है सोरा कहा जाता है, ठीक है। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, अफगानिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है, सोरा कहा जाता है, ठीक है। बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश के संसद को जाति संसद कहा जाता है, ठीक है। अफगानिस्तान में जो फंसे थे वहां के नागरिक जो है, तालिबान का जब वहां पे पूरा वो हुआ था, कब्जा हुआ था, तो भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा, ठीक है। वो आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं, जैसे कि ये आपके लिए जो टॉपिक मैं सिलेक्ट किया हूं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। कई एग्जाम आप दे चुके हैं तो यहाँ से भली बात जानते हैं कौन सा एग्जाम में कौन सा टॉपिक पूछा जाता है, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक है, इसलिए मैं आपको सिलेक्टेड टॉपिक करा रहा हूँ कि कहीं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। इसलिए इस टॉपिक को जो है आप जब एग्जाम लगेगा ये 2-4 बार देख के जाइएगा, ठीक है। बाकी सुनिएगा बड़ा ध्यान से जो है कि गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न करें, ठीक है। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न करें, और तकदीर में जो नहीं है उसकी फरियाद न करें, ठीक है। जो मतलब गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न करें, और जो तकदीर में नहीं हो उसकी फरियाद न करें, और जो होगा वो होकर रहेगा, जो होगा वो होकर रहेगा, तो कल के आज की हंसी बर्बाद न करें, मतलब आज की हंसी जो है वो बर्बाद न करें। कुल मिला के यही है कि जो लड़के एग्जाम देते हैं डिमोटिवेट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको मतलब ऐसा लगता है कि मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा या मेरे से नहीं हो पाएगा, आप डिमोटिवेट ना होइए और आप कंटिन्यू मेहनत करिए। जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उसको पकड़ के जो है उस पर ज्यादा मेहनत करिए, ठीक है। लेकिन ये है कि आप प्रॉपर बेस सब्जेक्ट से मेहनत करते रहिए, ठीक है। जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उस पर ज्यादा केयर करिए थोड़ा, और कहीं ना कहीं एग्जाम आपका निकलेगा, बस समय मांगता है तैयारी दोस्तों। और मेहनत करिए, मेहनत एक विकल्प है, मेहनत से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और ये कंटेंट आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा जो है आपके लिए अच्छा साबित होगा। और इसको जब एग्जाम आएगा तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसको देख के जाइएगा, एग्जाम ऑब्वियस से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस टॉपिक को सिलेक्ट किया हूं। और ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, ठीक है। धन्यवाद।